नंबर 5 पर। ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है, फटाफट कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। मतलब इसने ना दोनों इंक्लूड कर दिया, जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू दोनों को ऐड करके डायरेक्ट बता दिया कि 1770 रुपए किसका है, रिमोट कंट्रोल कार है उसका वैल्यू, ठीक है। जीएसटी कितना लिखा है 18%। तुम्हें निकालना क्या, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, मतलब जीएसटी लगने से पहले जो वैल्यू था टॉय कार का वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, ठीक है। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू तो पता नहीं, तो हमारा पुराना नियम पता है ना आप लोगों को, क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं, लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार, टॉय कार इज एक्स मान लिए, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, ठीक है। ये दोनों चीजें तो हमको दी हुई है। अब हमें एक चीज पता है, क्या, वी नो, क्या पता है हमको, टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट अगर ऐड किया जाए तो टोटल वैल्यू मिलता है हमको। तो यहां लिखेंगे टैक्सेबल, फॉर्मूला एक तरह का ये, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, कितना दिया हुआ दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है 1770 रुपए, 1770 रुपीज, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी उन दोनों को ऐड करोगे तो ही टोटल वैल्यू मिलेगी ना। तो हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू क्या मान लिया है, यहाँ पर x माना हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर x प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू पे निकलता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना दिया 18%, तो यहाँ आ जाएगा 18/100 और किसके ऊपर निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या हमारा x है, ठीक है। तो वो ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1770। इतना समझा आप लोग को। तो ये टैक्सेबल वैल्यू तो हमारा x है प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर निकाला जाता है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जो भी टैक्सेबल वैल्यू है। तो रेट ऑफ जीएसटी तो 18/100 है और टैक्सेबल वैल्यू क्या है x है, ट्राई कर का इज इक्वल टू 1770। अब आगे देयरफॉर x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 18x/100 इज इक्वल टू 1770, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट नहीं रफ किया है, इसको ऑलरेडी मैं यूज करने वाला हूं इसीलिए। अब देखो यहां पर कैसे आएगा, 100 का मल्टीप्लाई x से करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां पर 100x आ जाएगा प्लस 18x/100, ये 100 जैसा है वैसे रख दो और 1770, समझे वाला पार्ट। देखो इसका मल्टीप्लाई केवल यहाँ पे इससे कर दिया और कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है, जैसा था वैसे रखा हुआ है। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 100 और 18 कितना हो जाएगा 118x आ जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 1770, ठीक है। अब ये जो 118/100 है ना, इसको उस साइड लेके जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू 1770, 100 यहाँ अपॉन में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये ऊपर है ना तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करते हैं 1770 कितना आएगा 118, 1 जा 118, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना बच गया 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो 118 है ना, 118 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 जा 40
5 जा 5 4 9 5 1 जा 5, तो देखो 590 आ जाता है, तो कितने बार में कैंसिल हो जाता है 595 बार में, ठीक है। और अगर 188 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाता है 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई, यहां 100 है ना तो 100 कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1500, मतलब तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल टॉय कार था उसका कीमत कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1500 रुपए है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं आगे, यहां क्या आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इसका रिमोट कंट्रोल टॉय कार का, रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इस कितना हो गया 1500 रुपीज हो गया, ठीक है। यहां मैंने रिमोट टैक्सेबल वैल्यू निकाल दिया रिमोट कंट्रोल टॉय कार का, ठीक है, ये निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है वो टैक्सेबल वैल्यू निकाला था, टैक्सेबल एक आंसर तो आ गया हमारा, अब क्या निकाला है एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, पहले क्या निकालेंगे, हमको रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं पहले रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी, इन दोनों का रेट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, तो यहां पे 18 लिखेंगे अपॉन 2, तो कितना आ जाता है 9% आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का रेट मिल गया हम लोग को, अब क्या करेंगे अमाउंट निकाल लेंगे, तो यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 9% है ना इन दोनों का रेट, और किसके ऊपर निकाला जाता है जीएसटी, ये तो आपको पता ही है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर निकाला है, टैक्सेबल वैल्यू कितना निकाला है 1500 निकाला है, तो 1500 मल्टीप्लाई एसजीएसटी का रेट क्या है, एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट क्या है 9%, तो मैं निकाल लेता हूं इसको। अब ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाता है 59 जा 135 रुपीस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा 135 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे सारा अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। देखो ये सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी बातों को जो मैंने फार्मूला बनाया है वो 118 कितना हो गया 118x आ गया अपॉन 100 जैसा लिखा था वैसे 70 जैसे लिखा है वैसे। अब 100 को उस साइड ले गया और 118 को नीचे लेके आ गया, क्योंकि 100 अपॉन में तो मल्टीप्लाई में जाएगा और ये ऊपर है मल्टीप्लाई में तो नीचे अपॉन में आ गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 15 आ गया, 15 आप मल्टीप्लाई 100 किए तो 1500 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू, जो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है सीजीएसटी का अमाउंट है, एसजीएसटी का अमाउंट निकालना है, तो पहले क्या निकालो रेट ऑफ सीजीएसटी रेट ऑफ एसजीएसटी निकालो, क्योंकि हमको टैक्स से रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, तो रेट ऑफ जीएसटी का हाफ होता है ये दोनों, तो वही 9% आ गया दोनों का 99%। तो अब अमाउंट निकाल दो, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी 1500 क्या है हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, और 9% तुम लोगों ने इसका रेट निकाल लिया है एसजीएसटी और सीजीएसटी का, तो 9% रख दो, कट किया 15 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का अमाउंट कितना आ गया 135। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी का भी 135 रुपीस है और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी का भी कितना है 135 रुपीस, दोनों का हाफ ऑफ डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हाफ इसका है और हाफ उसका, तो 135 दोनों के लिए, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी 135, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी 135, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 6 करते हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं सम नंबर 6 पर। ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इसमें 6 अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए गए, तो 6 आंसर भी निकालने पड़ेंगे हम लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड ऑन एसी ऑफ 1.5 टन to a company
मतलब जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स है उसने क्या किया है, कंपनी को 1.5 टन का एक एसी सप्लाई किया है, ठीक है। उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिखा गया है, ठीक है। हमको कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाई दिया हुआ है 51,200। याद रखना ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेबल है। जब भी कॉस्ट ऑफ द बोला जाएगा किसी भी चीज को, समझ जाना उसके अंदर टैक्स जो जीएसटी है वो इंक्लूडेबल है, ठीक है। तो 51,200 रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 40%। सीजीएसटी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 14%। हमें निकालना क्या, सबसे पहले क्वेश्चन बोला रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है, ठीक है। हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या है, 14% है। और पहला क्वेश्चन क्या बोला है, रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 14%। ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, सेम होगा। तो ये पहला आंसर आ गया तुम्हारा। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, कितना होगा, 14% हो गया। उसके बाद क्या बोला उसने, रेट ऑफ जीएसटी निकालना है ऑन एसी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी निकालना। तो हमको एसजीएसटी और सीजीएसटी तो पता चल गया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था पहला। अब दूसरा क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो रेट ऑफ जीएसटी कैसा हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां जाएगा रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू, इसका भी 14 है और दूसरे का भी कितना है, 14% है। तो दोनों का ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8। दोनों का ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा, ठीक है। तो 28% क्या आ गया तुम्हारा रेट ऑफ जीएसटी। ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा तुमको निकालना। तीसरा क्या बोला उसने निकालने के लिए, इसे बोला है तीसरा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अब टैक्सेबल वैल्यू निकालना, तो हमको पता है वाला फॉर्मूला याद है ना तुम लोग को। तो यहां लिखेंगे वी नो, पहले सबसे पहले मानना पड़ेगा ना। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज एक्स। हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया टैक्सेबल वैल्यू को, ठीक है। तब वी नो, हमें पता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है एसी का, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 51200। ये तुम्हारा क्या है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, समझा। टैक्सेबल वैल्यू क्या मानो यहां पर, टैक्सेबल वैल्यू को माना है एक्स, और अमाउंट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर निकलती है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, यहां पे निकालेगा 28% है, ठीक है। तो 28%, तो 28/100 मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया, और यहां पे आ जाएगा 51,200। अभी जो पिछले सम में किए हो ना वही सेम चीज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पे जैसा लिखा है x जैसा लिखा है वैसे रख दो, प्लस 28 का x में मल्टीप्लाई किया तो 28x आ गया अपॉन 100 हो गया, और यहां आ गया 51,200 जैसा है वैसे रखो। अब 100 का मल्टीप्लाई x में करना है तो क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा प्लस 28x आएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 51,200। ये जैसा था वैसे ही लिखना है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 128x आ जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 51,200। ये जैसा था वैसे रख दो, ठीक है।
अब इसके आगे का तो सिंपल है बहुत ज्यादा, आप लोग को इतना समझा। देखो रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है तो रेट ऑफ एसजीएसटी तो आ जाएगा, दोनों सेम होता है, और रेट ऑफ जीएसटी भी निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, बस हो गया आंसर उसका। टैक्सेबल वैल्यू जो दिया हो कैसे निकलेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको एक्स मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है, तो वहां पे टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी क्या माना है एक्स, अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पे निकलता है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई कॉस्ट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, तो इज इक्वल टू 51,200। x जैसा था वैसे लिखा हुआ है, 28 का मल्टीप्लाई x में किया तो 28x आ गया, अपन 100 इज इक्वल टू 51,200 आ गया, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई x में किया तो कितना आ गया, 100x आ गया। अब ये ऊपर 28x हम दोनों को साथ में रखा है, 100 नीचे रख दिया, वो जैसा था वैसे रिपीट हो रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो 128x आ गया, अपन 100 आ गया, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ले लो, फिर मैं ये साइड का रफ करता हूं, ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूं। अब इसके बाद क्या करोगे, ये सारी चीजें वो उस साइड लेके जाना, तो यहां बच क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 51,200 मल्टीप्लाई 100, ये देखो नीचे है ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 128, यहां आ जाएगा नीचे 128। अब 128 से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो 128 से अगर डिवाइड करता हूं मैं 512 को, तो 128 4 आ जाता है, 128 4 जा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, 4 1 जा 5 5, है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितने में कट हो जाता है, ये दोनों कट हो जाते हैं, कितने में 4 जा में, ठीक है। यहां 400 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 400 मल्टीप्लाई 100। 400 कैसे है पता चला ना, इसको कट किया तो 4 और यहां 2 जीरो है इसलिए 400, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो 4 1 जा 4 और 4 जीरो लगा दो आगे, कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी क्या हो गया, 40,000 रुपीस आ गया। तो यहां लिख देंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू ऑफ एसी इज 40,000 रुपीस, ठीक है। तो ये एक आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या निकाला, फिफ्थ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। अब टैक्सेबल अमाउंट निकल गया, आराम से सब निकाल सकते हो, है ना। इसके बाद का पॉइंट फोर्थ वाला क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये तो इजीली निकल जाएगा, है ना, सिंपल है ना। 40,000 है टैक्सेबल वैल्यू 40,000 और यहाँ पे जीएसटी कितना था, 28% था, ठीक है। हमने निकाला है रेट ऑफ जीएसटी, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब बच क्या रहा है 400 मल्टीप्लाई 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 28 4 जा 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, ठीक है। कितना था 11200, 11,200 जो आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, 11,200 वो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जा रहा है, ठीक है। कैसे निकाला समझा ना, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी निकलता है ना, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब कितना पैसा अमाउंट में दिखाई देगा, और रेट मतलब परसेंटेज में दिखाई देगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू क्या हो गया 40,000 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100, 0 0 0 कट हुआ, 400 का मल्टीप्लाई 28 में कर दिया तो आ गया 11,200, ये क्या हो गया तुम्हारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये साइड वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी निकाल लिया उसका, ठीक है। तो मैं उसको रफ करता हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब हमें निकाला क्या आगे वाला क्वेश्चन क्या है, पांचवा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी
ऐसे निकालोगे CGST अमाउंट ऑफ GST अपॉन 2, बस इतना ही करना है। अमाउंट ऑफ GST कितना है? अमाउंट ऑफ GST 11,200, या लिखेंगे 11,200 अपॉन 2। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है? 11,200 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 5 जा 10, तो 1 आया 2, 2 6 जा 12, तो 0 0 कितना आ जाता है? ये अगर कैंसिल करता हूं तो आ जाता है 5,600 रुपीस। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? अमाउंट ऑफ CGST हो गया। ठीक है, ये हुआ तुम्हारे 5वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और 6वां क्वेश्चन क्या बोला है तुम लोगों? अमाउंट ऑफ SGST, अमाउंट ऑफ क्या बोला है? अमाउंट ऑफ SGST। तो अमाउंट ऑफ SGST और अमाउंट ऑफ CGST तो सेम होता है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST सेम होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 5,600। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना आ गया? 5,600 आ गया, और अमाउंट ऑफ SGST भी कितना हो गया? 5,600 हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है ये। देखो ये पैटर्न तो आपको पूरा समझा है, क्योंकि ये 5वां सम भी किया है, 6वां सम भी किया। अमाउंट ऑफ GST कैसे निकलेगा? जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा उसके ऊपर ही GST निकलता है। तो टैक्सेबल वैल्यू में 40,000 निकाला, तो 48,000 का 28% निकालना है तुमको, तो कितना आ गया? 11,200। अब तुमको पता है कि GST का हाफ ऑफ CGST और SGST होता है, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा ना सॉल्व करके, तो इसीलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ CGST क्या हो गया? अमाउंट ऑफ GST का हाफ, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5,600। तो अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST तो सेम होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ SGST का वैल्यू कितना आ गया? 5,600। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं।